Our second topic is पत्र लेखन। अब यहां पे आपको कॉन्फिडेंस लाना है सर, ओनली कुछ नहीं है पत्र लेखन। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके पास कुछ एक्सक्यूजेज होने चाहिए। ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है पत्र लेखन सीखना। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे तो पत्र लिखना ही नहीं आता है, मम्मी पापा के पास भी नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपके प्रिंसिपल के पास, या चलो प्रिंसिपल के पास आपको आता भी है, तो कभी कभी हम सब क्या करते हैं ना सर, जब बैंक में पत्र लिखना हो, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना हो, या और भी कोई अधिकारी को पत्र लिखना हो, या मंत्री को लिखना हो, तो वहां पे हम सोचने लगते हैं कि करना क्या है, कैसे लिखना है। तो आज हम आपको 3 टाइप से सिखाएंगे पत्र लिखना, ठीक है, और बहुत ही मजा आएगा एकदम अट्रैक्टिव तरीके से। तो आर यू रेडी गाइस, एवरीवन? ओके, सबसे पहले पत्र लेखन होता है कैसे? पत्र लेखन होता है एक्सक्यूजेस, बहाना बनाना। जैसे कि आप 2 दिन एब्सेंट हो गए, ठीक है, एब्सेंट हो गए। अब आप क्या सोच रहे हो? गेट से पहले ही सोचते आ रहे हो, अच्छा सर पूछेंगे तो बोल देंगे सर मेरा बुखार लग गया था। कोई बच्चा बोले सर सिर में दर्द था, ठीक है, जाने का मन नहीं करता, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता है। सीधा बोले सर मेरे भाई का, मेरी बहन का शादी, मेरी बहन का शादी था, जो बहन अभी उसकी इतनी छोटी है, उसका भी शादी करवा लेता है लोग, ठीक है। कहता नहीं सर मेरी बहन का शादी था इसलिए हम चले गए 2 दिन इधर ही, तो अपने भाई का शादी करवा लिया। उसका भाई बोले अभी हम तुमसे भी छोटा है, मेरा शादी कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल, ठीक है। तो बहाना बनाना है सर, ठीक है। जैसे आप मम्मी के पास गए, ठीक है, गए और मम्मी आपकी मार्केट भेज दी, आपका हो गया 1 घंटा लेट या आधा घंटा लेट हो गया, क्योंकि आप गोलगप्पा खा रहे थे, चाउमीन खा रहे थे, आपने लेट कर दिया। अब तुम ये थोड़ी बोलोगे मम्मी से कि मम्मी आज ऐसा है ना, गोलगप्पा खा रहे थे इसलिए लेट हो गया। सच तो कोई बोल ही नहीं सकता है। या उसकी फ्रेंड रास्ते में मिल गई तो बेचारी 5 मिनट तक बात कर रही थी, ये तो कोई नहीं बोल सकता है। तो आप क्या बोलोगे? पता है मम्मी आज भीड़ बहुत था इसलिए नहीं आ पाए। जो सामान लाने के लिए भेज दी कि जाओ बेटा ये लेकर आना, आज तो मिल ही नहीं रहा था मार्केट में, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लास्ट में जाके मिला, जो कि सबसे पहले मिल गया था उसको, लेकिन क्या बोलेंगे लास्ट में मिला मम्मी, मिला ही नहीं था। तो बहाना बनाना ही पत्र लेखन कहलाता है। तो चलो हम इसका एग्जांपल देते हैं सर, इसी के अकॉर्डिंग कि कैसे तुम बहाना बनाओगे, ठीक है। चलिए बहाना बनाते हैं सर। जैसे मुझे लिखना है पापा के पास लेटर, पत्र लिखना है, ठीक है। 2 प्रकार के लेटर होते हैं सर, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल लेटर कहां कहां लिख सकते हो आप सब? जैसे कि कोई भी अधिकारी के पास, प्रिंसिपल के पास, वो सब फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। इनफॉर्मल जैसे कि पापा के पास, मम्मी के पास, भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार, दोस्त के पास पत्र लिखना इनफॉर्मल कहलाता है। तो इनफॉर्मल पहले बताते हैं हम आपको। मुझे अपने पिताजी के पास पत्र लिखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट मैंने दिया है। इन्वायरमेंट हम क्या दे रहे हैं आपको? आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पापा के पास लेटर लिखना है। लेटर में लिखना क्या है? तो आपको 500 रुपए मंगवाने हैं, 500। क्यों? अब क्यों मंगवा रहा है? तुम अपना बहाना बनाओ। बहाना ही तो मैंने बोला था ना कि बहाना बनाना है। अब तुमको 500 रुपए चाहिए पापा से, अब तुम क्या बोलोगे? या 500, 1000, 5000 जो भी चाहिए। अब तुम्हारा बहाना भी 5000 जैसा होना चाहिए, तभी ना 5000 रुपए मंगवा सकते हो। तो आपने बोला कि जो ऐसा है ना, हम तो हॉस्टल में पढ़ते हैं, हॉस्टल से ना स्कूल जो है ना पापा बहुत दूर पड़ता है, तो बार बार मुझे लेट हो जाता है स्कूल जाने में, इसलिए मुझे चाहिए क्या? साइकिल। अब कितना समझ रहे हो? हीरो होंडा चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, साइकिल चाहिए। इसलिए आप ऐसा करें कि मनी ऑर्डर से कितना रुपया भेज दे? 5000 रुपया भेज दे। अब कैसे लिखना है सर? पहले तैयार करते हैं इसका, ठीक है। पहले लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है। और अच्छा से लिखना चाहते हो? पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। समझते हो चरण स्पर्श करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। तो पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। उसके बाद का जो लाइन होगा सर, वो होगा मैं यहां कुशल से हूं। कुशल से मतलब क्या होता है? ठीक से हूं। मैं यहां कुशल पूर्वक से हूं और भगवान से कामना करता हूं कि आप भी कैसे होंगे? आप भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। इस लाइन को रिपीट करते हैं फिर से। मैंने क्या बोला? पहला लाइन पूज्य पिताजी, उसके बाद चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, जो भी बोल सकते हो, कोई दोनों एक ही बोलना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां कैसे हूं? कुशल पूर्वक। आपको बोले सर मैं यहां ठीक हूं, और ठीक भी सही है, लेकिन ठीक जो है वो फॉर्मल शब्द नहीं है।
ठीक है, इनफॉर्मल है तो ठीक को जो शुद्ध तरीके से हम तो बोले कुशल पूर्वक से हूं, है। तो मैं यहां कुशल पूर्वक से हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप भी वहां कैसे होंगे, कुशल पूर्वक ही होंगे। हो गया काम खत्म। अब तुम्हारा मेन काम आता है कि तुम लेटर क्यों लिख रहे हो। तो लिखेंगे मेरा पत्र लिखने का खास कारण यह है कि, पहले तो एक्सक्यूज, पहले बहाना बनाना है। मेरा पत्र लिखने का खास कारण यह है कि, ठीक है, कि मुझे हॉस्टल से स्कूल जाने में, ठीक है, देरी हो जाती है या समय ज्यादा लग जाता है, ठीक है, या जाने में समस्या होती है। ये तीन चीज हो सकता है। मुझे हॉस्टल से स्कूल जाने में देरी हो जाती है, समय ज्यादा लगता है या जाने में समस्या होती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप 5,000 रुपया मनी ऑर्डर में भेज दें, जिससे कि हम क्या करें, एक साइकिल खरीद सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका काम खत्म। उसके बाद लिखेंगे मेरे तरफ से मम्मी को भी प्रणाम कहिएगा, ठीक है, और छोटे भाई बहन को प्यार कहिएगा। क्योंकि सिर्फ आप पापा को लेकर, जो काम है तो सिर्फ पापा से थोड़ी ना आप खाली खत्म कर सकते हैं। मम्मी भी तो आपकी है, आपका छोटा भाई बहन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी लिखना है सर। तो क्या बोलोगे कि मेरे तरफ से जो है मम्मी को चरण स्पर्श कहिएगा, ठीक है, और छोटे भाई बहन को प्यार दीजिएगा या प्यार कहिएगा। आपका प्यारा पुत्र या आपकी प्यारी पुत्री, जो आपका नाम है वो अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, चलो एक बार फिर से इस लेटर को करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। जैसे